माताओं तथा गुरु महाराज के नियमानुसार अभी श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया। संत तुलसीदास जी महाराज सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बतलाया। एक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद स्टेशन के पास। वहाँ गंगा यमुना की प्रत्यक्ष धाराएं दिखलाई पड़ती हैं। सरस्वती के लिए कहा जाता है, वह अंदर ही अंदर रहती है। जो भी हो, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, वहाँ सबको जाना पड़ता है, जाकर के स्नान करना पड़ता है। वह नहीं किसी को स्नान कराने के लिए जाता, उसी के पास जाना पड़ता है। उसको जड़ तीर्थराज कहते हैं। तुलसीदास जी के ज्ञान के अनुसार दूसरा जंगम तीर्थराज है, जहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं। जब सत्संग में परमात्मा की सगुण साकार स्वरूप की चर्चा होती है, तब गंगा की धारा बहने लग जाती है। जब परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की चर्चा होती है, तब सत्संग में सरस्वती की धारा बहने लग जाती है। और जब सत्संग में कर्तव्य और कर्तव्य कर्म पर प्रकाश डाला जाता है, तब कलिमल नाशनी यमुना की धारा बहने लग जाती है। इसके अलावे भी धर्म ग्रंथों में एक त्रिवेणी की चर्चा है, जिसको चैतन्यमयी त्रिवेणी कहते हैं। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ बहुत सारी नाड़ियां हैं, दाईं तरफ भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, मध्य में भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, लेकिन बाईं तरफ की प्रधान नाड़ियों में इड़ा नाम की एक नाड़ी है, जिसको संतों ने, ऋषि मुनियों ने गंगा कहकर जनाया है। इड़ा भगवती गंगा। और बाईं तरफ की बहुत सारी नाड़ियों में एक प्रधान नाड़ी है, जिसका नाम है पिंगला। पिंगला को ऋषियों ने यमुना कहकर बतलाया है। इड़ा पिंगला के मध्य में बहुत सारी नाड़ियों में से सर्वप्रधान एक नाड़ी है, जिस नाड़ी का सीधा संबंध ब्रह्म से है, इसलिए इसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी को ही संतों ने, ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना कहकर जनाया है। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा संचते, तत्र स्नानं प्रकुर्वी सर्व पापैः प्रमुच्यते। जहाँ इन तीनों नाड़ियों का संगम है, वहाँ यदि स्नान किया जाए, एक पाप को कौन कहे, एक जन्म के पाप को कौन कहे। अब तक जितना पाप किए हैं
सभी पापों से उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। सर्व पापय प्रमुक्ति, उसको चैतन्यमयी त्रिवेणी कहते हैं। एक जड़ त्रिवेणी है जिसमें स्नान करने से तन पवित्र होता है। दूसरी जंगम त्रिवेणी है जिसमें मन के सहित अवगाहन करने से मन पवित्र होता है। और एक चैतन्यमयी त्रिवेणी सबके अंदर में है जिसमें सूरत से स्नान करने से सूरत निर्मल हो जाती है, आत्मा निर्मल हो जाती है। एक से एक प्रधान तीर्थराज हैं। अब जिसको जहाँ जाकर स्नान करने की इच्छा हो स्नान कर सकते हैं, किसी को कोई पकड़ने वाला है नहीं। ये तो कलयुग है और भारत है, सब स्वतंत्र है स्नान करने में। पर जो यहाँ आ गए हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। इस त्रिवेणी में स्नान करने का फल मुद मंगल, मोद और मंगल ये दो प्राप्त होते हैं। और खूब बढ़िया से जिस तरह से स्नान करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं उस तरह से स्नान करने पर बाद में 4 फल मिलेंगे। यहाँ बैठ करके सुनेंगे तो 2 फल, और सुन करके करेंगे तो डबल हो जाएगा, 4 फल। आजकल लोग सिंगल से खुश नहीं है, डबल होना चाहिए। जितने लोग पैसे फिक्स कर रहे हैं लोग से फिक्स कर रहे हैं, डबल हो जाएगा। तो बैंक में पैसे जमा करते हैं डबल के लिए, सब जगह आप लोग डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग में आकर के हौसला पस्त हो जाता है। यहाँ मन में नहीं होता है कि यहाँ भी हम लोग डबल करें, नहीं, यहाँ तो सिंगल से ही सब कुछ। बहुत लोग तो क्या करें महाराज, नहीं जा सके 26 जनवरी, क्या करें महाराज नहीं जा सके 27 जनवरी, क्या करें महाराज नहीं जा सके, बड़ी ठंडी पड़ रही थी, क्या करें महाराज नहीं जा सके, फुर्सत नहीं मिली। यहाँ तो सिंगल में भी आफत है। नकली पैसे सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल करने में देखिए, बैंक में डबल कराने वाले की लाइन लगी हुई है, जमा कराने वाले की लाइन लगी हुई है, पैसा बढ़ाने वाले की लाइन लगी हुई है। यहाँ आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, वैराग्य बढ़ता जाता है, सुख बढ़ता जाता है, शांति बढ़ती जाती है। और एक दिन जहाँ पहुंचकर बढ़ाने घटाने की बात खत्म हो जाती है, शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति ऐसा प्राप्त होता है। इसके लिए इतने बहानेबाजी कर नहीं सकते। फिर भी जो आ गए हैं उनके लिए तो हम बहानेबाजी कह नहीं सकते। आ गए हैं कम बात नहीं है। मुद मंगल में सब समाज, यहाँ जो बैठ गए आकर के उनको आनंद तो जरूर जीवन में मिलेगा। जो यहाँ आकर बैठ गए वे दुर्गति में तो नहीं जाएंगे, उसका कल्याण तो देर सवेर जरूर होगा ही। होम्योपैथ की दवाई यदि रोग के फॉर्मूला के अनुरूप ढंग से ले लिया गया है
असर तो जरूर करेगा, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, असर तो जरूर करेगा। उसी तरह से जो इस तीर्थराज प्रयाग में आ गए हैं, देर सवेर अनुभव करेंगे हम कल्याण के मार्ग पर हैं, कल्याण तो जरूर होगा। संत का वचन है। साइलेंट कर लीजिए सब लोग मोबाइल को। मद मंगलमय संत समाज, ये संतों का समाज है। शांति चाहने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए इसको संत समाज कहा गया है। जहाँ जाने पर लोग शांति का अनुभव करें, जहाँ जाकर लोग विश्रांति का अनुभव करें, जहाँ जाकर के लोग आनंद का अनुभव करें, जहाँ जाकर लोग सुख का अनुभव करें, जहाँ जाने से लोगों को लगे हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है, उस स्थान को संत समाज कहा जाता है। उस समाज का नाम है संत समाज, मधुमंगलमय संत समाज। आनंद मिलेगा, तो मिल रहा है। जितने लोग बैठे हुए हैं सबको हम देख रहे हैं, सब खुश हैं। यहाँ बैठ करके सब खुश हैं। योग का रास्ता तो खुलेगा आरती के बाद। जब यहाँ गेट से निकलना शुरू करेंगे तब आफत घेरेगा। अभी तो सब तरह से हम लोग सुरक्षित इसलिए हैं कि यहाँ हम लोग गुरु महाराज की शरण में है, संत की शरण में है। संत की शरण में होने से हम सब तरह से सुरक्षित। मैं एक बार आ रहा था देहरादून से हरिद्वार। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बस में बैठ करके बस से सफर कर रहा था। अब हम सबसे पीछे बस पर चढ़े तो बैठने की जगह ही नहीं, सब लोग बैठे हुए थे। हम दोनों तरफ जो जगह थी उसके बीच में खाली जगह रहती है, तो वहीं ऊपर की गड़ी पकड़कर हम खड़े थे। रास्ते में बहुत जंगल भी पड़ता है। एक लड़का सड़क के किनारे सिर पर एक बोरी लेकर के खड़ा था। इशारा दिया ड्राइवर को, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वह बस में चढ़ गया। मेरे पैर के पास उन्होंने बोरी रख दिया। वह अभी खड़ा हो गया। बस चलने लगी। बस तो चल ही रही थी और हमारे पैर से सटी हुई जो बोरी थी, उस बोरी में भी कुछ चल रहा था। अब हमारे पैर में लग रहा था कि कुछ चल रहा है। मैंने उस लड़का से कहा, क्या है बोरी में? है सामान महाराज जी। क्या सामान है? कुछ है? बताए नहीं। मैंने कंडक्टर से कहा, इससे पूछो क्या है इसके भीतर, लगता है कि चलते तो अंदर। कंडक्टर ने पूछा, हाँ मालिक कुछ है। तो एक थप्पड़ कान में मारा। पता था क्यों नहीं क्या? तब कहा इसमें सांप है। एक बोरी सांप लेकर के तो यहाँ इसी जंगल में पकड़े हैं, लेकर के घर जा रहे हैं। क्या करेगा? जो सीधा सीधा सांप होगा उसको खा जाऊंगा, जो ज्यादा गुर्राने वाला होगा, उछल कूद मचाने वाला, जहरीला होगा, उससे खेल दिखलाऊंगा। तो मैंने कहा खेल तो दिखलाएगा जब घर जाएगा तब।
यदि यहाँ बॉडी खुल जाए तब क्या होगा? किसी के कंधे पर चढ़ेगा, किसी के सिर पर चढ़ेगा, कहीं चढ़ेगा, क्या होगा? तब कहता है कुछ नहीं होगा, हमारे पास जड़ी है, सबको पकड़ कर फिर बॉडी में भर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, सुहाता जाऊंगा, सब फिर से इसी बॉडी में घुस जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ महाराज, एक भी सांप यहाँ खतरा पैदा नहीं कर सकता, सबको मैं बॉडी भर दूंगा। जैसे जंगल से भर कर लाया हूँ वैसे यहाँ भर दूंगा। मैंने सोचा ये 20 साल का लड़का इतना हिम्मत रखता है। हाँ, यही तो सीखा हूँ अपने बाप दादे से। गारुड़ी विद्या इसको कहते हैं, विष उतारने वाली विद्या, सांप को बस में करने वाली विद्या, उसी को सपेरा कहा जाता है, जो सांप को बस में करके रखे। पर मेरे मन हुआ बॉडी भर सांप को शांत करके रखने की हिम्मत ये लड़का करता है, ऐसी विद्या। लेकिन जब हम संत साहित्य को पढ़ते हैं, दुनिया में जितना सांप है, जितना जहरीला जहरीला सांप है, उससे भी करोड़ों करोड़ गुना जहरीला सांप हम लोगों का मन है। हम लोगों का मन जो है बड़ा जहरीला। गुरु गैल मेल मिला तुलसी, मंत्र विषधर बस करे। गुरु के गैल में जब यह जहरीला मन रूपी नाग प्रवेश करता है, यह भी शांत हो जाता है। हम लोगों का मन कम जहरीला सांप नहीं है, बहुत जहरीला सांप है। हम तो बहुत सांप देखे, हमसे ज्यादा सांप कोई नहीं देखे। 25 साल 30 साल पहले जब मैं जंगल में रहता था, हमारे बिस्तर पर सांप भी सोता था। ऊपर में लटका हुआ है, जिस झोपड़ी में रहता था उस झोपड़ी की टट्टी में सांप घुसा हुआ है, तो बिस्तर पर है। एक महात्मा मेरे से मिलने के लिए आया तो देखा सांप डरते रहा, हमारा डर नहीं लगता। क्या करेंगे, इसी के बीच में रहना है तो डर की क्या बात है। उत्तरकाशी से आगे जब मैं रहता था, जिस कुटिया में था, मैं ध्यान कर बैठा हुआ था। एक इतना बड़ा सांप था, गेट होकर के घुसा, कुटिया के किनारे किनारे घूमता हुआ फिर गेट पर चला गया। पूंछ है गेट पर और मुंह भी है गेट पर, ऐसे मिल गया। बीच में हमारा आसन है। कुछ घंटे के बाद जब हमारी आंखें खुली तो देखते हैं कि पूंछ और मूंछ दोनों सांप का सटा हुआ है, अब बीच में हमारे आसन है। अब क्या करें, कहीं जा भी नहीं सकते, इतना लंबा सांप। मैंने कुछ नहीं कहा, गुरु महाराज का नाम लेता रहा और ताली बजाता रहा। धीरे धीरे वह सांप बाहर हो गया। एक बार एक गुफा में जब मैं गया था, गुदरी बाबा की गुफा थी भविष्य बदरी में। उस गुफा के गेट में कोई नहीं, उस गुफा की गेट में ताला लगा हुआ था। जैसे जैसे ताला खोला, बहुत दिन से गुफा बंद थी, जैसे फाटक खोला, ऐसा सांप था देख करके फन काट के खड़ा हो गया।
मैं वहीं खड़ा रहा और उनसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसी गुफा में रहने के लिए हम आए हैं, अब हम रहेंगे, आप बहुत दिनों से रह लिए हैं, अब आप और कहीं देख लीजिए, हम बहुत दूर से चल कर आए हैं, महाराज आप देख लो। धीरे धीरे वह सांप निकल कर चला गया और हम आसन लगा लिए। सांप बहुत देखे हैं, लेकिन जितना सांप देखे हैं जहरीला से जहरीला देखे हैं, पर जब हम अपने मन रूपी सांप पर विचार करते हैं, इससे जहरीला कोई नहीं। ये आज तक हाथ नहीं आया और आज तक ये जहर उगल ही रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय, ये विषय ही विष हैं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक जी से कह रहे हैं, हे जनक, इसी जीवन में यदि तुम मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहते हो, विषवत विषयाम त्यज, संसार के विषय भोग को विष के समान त्याग। इसी जीवन में यदि अखंड सुख, अखंड शांति को प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो विषय भोग को विष के समान त्याग दो। जहर पीने में आज की दुनिया को बड़ा आनंद आ रहा है और अमृत जहर के समान लग रहा है। ध्यान करने से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। सत्संग करने से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। जाप करने से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। समाधि लगाने से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। इन सब कर्म के करने से अमृत मिलता है, लेकिन जितने प्यार से हम लोग जहर को पीते हैं, उतना प्यार कहाँ अमृत के लिए है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ हो महिला। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, आप मुझे ऐसे प्रिय लगो, आपका भजन मुझे ऐसा मीठा लगे जितना मीठा संसार के विषय को कामी